श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज जो हमारी कक्षा का जो विषय है वह हल्दी के चमत्कार क्या हैं, इसे आप जानेंगे। तो प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। मैं हूं आपके साथ विभूति नारायण पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसाले की जो कि आपके रसोई में पाया जाता है और ये मसाला आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर करता है। जी हाँ, आप बात करेंगे इसी चमत्कारिक हल्दी की और आपको बताएंगे कि हल्दी का आम जीवन में प्रयोग करने से किस तरह के चमत्कार पैदा होते हैं और किस तरह से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हल्दी के चमत्कार क्या हैं, इसी पर बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। बात करने जा रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान में हल्दी कितनी महत्वपूर्ण है। सामान्य जीवन में हल्दी के क्या फ़ायदे हैं और अलग अलग समस्याओं को हल्दी के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात को भी समझेंगे। आज हम अपने कार्यक्रम में अपने अंक में हल्दी के चमत्कार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्री कृष्ण का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर जीवन में कभी भी ऐसा हो कि आप कोई काम करना चाहते हो, शादी करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम है और अगर वो काम बीच में रुक गया है, अगर वो काम बीच में फंस गया है, तो रोज़ आप इस मंत्र का जाप करना रोज़ सवेरे शुरू करें। तुलसी की माला से या चंदन की माला से जब करेंगे तो काम कितना भी कठिन क्यों न हो, आप कितना दुष्कर क्यों न हो, आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। अब ये जानते हैं कि हल्दी का धार्मिक कार्यों में और हमारे जीवन में क्या महत्व है। हल्दी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। हल्दी को तो हम मसाला समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी एक प्रकार की औषधि है और इसके अंदर जादुई गुण पाए जाते हैं और इसके अंदर दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ, दाई और मंगल लाने वाला माना जाता है। आप देखेंगे कि शादी विवाह के कार्य पर और कोई भी मंगल कार्य पर शुभ मंगल लाने वाला माना जाता है। अगर हम हल्दी का प्रयोग करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, जीवन में शुद्धता आएगी, जीवन में मंगल लाएगा। ये ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि जीवन में समानता भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विष रोधक होती है, निगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है, इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन में भी होता है और औषधियों में भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर शारीरिक से ज़्यादा चमत्कार की आवश्यकता होती है और जब दवाई को भी चमत्कार की आवश्यकता होती है, जब पूजा पाठ में चमत्कार की आवश्यकता होती है, तो हवन में और दवाइयों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के बारे में एक बात जान लें कि सिर्फ यह एक मसाला ही नहीं है, इसका बहुत सारा और भी इस्तेमाल हैं। जब आप हल्दी को अलग तरीके से जान लेते हैं या जब आप अलग अलग तरीके से हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को
आप हल्दी से दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ज्योतिष में हल्दी का महत्व क्या है, ज्योतिष में हल्दी का इम्पोर्टेंट क्या है। भाई, हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इनका ग्रहों से संबंध होता है। नॉर्मली जिसको हम हल्दी समझते हैं वो केवल एक रंग की हल्दी है, सिर्फ पीले रंग की, लेकिन हल्दी बहुत सारे रंग की होती हैं। उन्हीं रंगों के आधार पर इसका ग्रहों के साथ संबंध होता है। हल्दी पीले रंग की भी होती है, नारंगी रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। पीली हल्दी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह बृहस्पति से संबंधित है, नारंगी हल्दी मंगल से संबंध रखती है और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं सामान्य जीवन में हल्दी का प्रयोग कैसे करें जिससे हमको लाभ हो। अगर आप अपने भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। महिलाएं अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसमें हल्दी मिला करके चढ़ाएं तो विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। अगर पेट की या कैंसर जैसी समस्या हो तो ऐसी दशा में हल्दी का दान करने से फ़ायदा होता है। अगर आप पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं, तमाम उपायों के बावजूद, तमाम दवाइयों के बावजूद आपको लाभ नहीं हो रहा है तो हर बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान कीजिए। पेट की समस्या हो तो उसमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है। रोज़ सवेरे अगर हल्दी का तिलक लगाया जाए अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, तो व्यक्ति को वाणी की शक्ति मिलती है, आपकी वाणी बुलंद हो जाती है, वाणी ताकतवर हो जाती है और जीवन में जो पवित्रता है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अगर हल्दी की माला से मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है। जैसे माँ बगलामुखी का मंत्र है, बृहस्पति देव का मंत्र है या कोई ध्यान का मंत्र है, अगर हल्दी की माला से जप किया जाए तो व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान और अधिक ज्ञानवान हो जाता है। उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका तेज तत्व बढ़ता हुआ चला जाता है। अब बताते हैं हल्दी की विशेष प्रयोग क्या हैं। अगर आप हल्दी का विशेष प्रयोग करें तो आपके जीवन में कैसे लाभ होगा, चलिए आप प्रयोग जान लीजिए। बृहस्पति को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे। गांठ वाली छोटी सी हल्दी ले लें, इसे पीले धागे में बांध करके अपने गले में पहन लें या अपनी दाहिनी बाजू में बांध लें। ये पीले पुखराज की तरह काम करता है, अतः इससे बृहस्पति मजबूत होता है। 6 महीने पर इस हल्दी को बदल दीजिए, पुरानी हल्दी को फेंक दीजिए और नई वाली हल्दी को बांध कर पहन लीजिए। इसे अगर बृहस्पतिवार की सुबह धारण करें तो लाभ होगा। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में काफ़ी विलम्ब होता चला जा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे। स्नान करते समय ज़रा सा पीसी हल्दी मिलाइए, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी नहाने के पानी में मिलाइए। रोज़ प्रातः जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल देने के बाद आप देखेंगे कि लोटे के कंठ पर हल्दी लगी रहती है, मतलब उसका किनारा पर हल्दी लगी रहती है। उसे माथे पर और कंठ पर लगाएं। तो प्रिय साथियों, आज मैं अब अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।